0. Here we have a majestic lift. स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। एनी मिशन में फेलियर तो होना है तो होगा, सो कुछ हमको कुछ नहीं कर सकेगा, बट एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, इट वेंट नॉमिनली, सो हमसे एक सक्सेसफुल मिशन मिला। एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। तेईस अगस्त 2023 जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर उतरा, इतिहास रचने वाले इन वैज्ञानिकों के बीच से एक चेहरा उभरा। नाम एस सोमनाथ, काम हिंदुस्तान को चांद पर पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों की टीम के लीडर। इसरो के चीफ, जिन्होंने भारत को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां अभी तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा है। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। इसलिए आज व्यक्ति विशेष में हम आपको इसरो चीफ एस सोमनाथ की कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। केरल के एक बच्चे ने कैसे अपने सपने को साकार किया और एक मैकेनिकल इंजीनियर ने कैसे इतिहास रच दिया। सरस्वती नदी और गुजरात के द्वारका का इस कहानी से क्या संबंध है? चांद इंसानों की दुनिया से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन रिश्ता सदियों से बरकरार है। गीतों में चांद, रिश्तों में चंदा मामा, ईद और करवा चौथ के चांद की न जाने कितनी कहानियां बुनी गई हैं। लोरियों में चंदा मामा दूर के थे, लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की कोशिश की बदौलत रात में चमकता चांद अब हमारा हो गया है और हम चांद पर पहुंच गए हैं। To prove the process of landing, and it has paid dividends today, and we had a very soft landing, and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing. ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। जब रूस का लूना 25 फेल हो गया तो दुनिया के मन में चंद्रयान 3 को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। लोगों के मन में कई सवाल थे। क्या भारत का मिशन मून सफल हो पाएगा? क्या चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर भारत चंद्रयान 3 को उतार पाएगा? इन सवालों के पीछे चंद्रयान 1 और 2 की असफलता की कहानी थी। दुनिया को लगा कि कई बार चांद को छूने वाले रूस का मिशन जब फेल हो गया तो भारत की सफलता की गारंटी क्या है? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन एस सोमनाथ के ट्रैक रिकॉर्ड पर भारत को यकीन था। स्पेस के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई तक ले जाने में इसरो चीफ की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी। जुलाई 1963, चेरथला, केरल।
हिंदी के शिक्षक के घर एस सोमनाथ का जन्म हुआ। उम्र बढ़ी तो चांद सितारों की दुनिया भाने लगी। स्कूल पहुंचे तो स्पेस को समझने के लिए दीवानगी बढ़ी। पिता हिंदी के शिक्षक थे, लेकिन विज्ञान में दिलचस्पी थी। अपने बेटे को साइंस की किताब ला कर दिया करते थे। संसद टीवी को दिए एक इंटरव्यू में एस सोमनाथ ने अपनी यात्रा के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब मैं स्कूल में था तो दूसरों की तरह मैं भी स्पेस को लेकर बहुत फैसिनेटिंग था। सूरज, चांद और तारों को लेकर कल्पना करता था। मेरे पिता एस्ट्रोनॉमी की और कुछ अंग्रेजी की किताबें लाते थे, क्योंकि उस वक्त मेरी स्कूल की पढ़ाई मलयालम में चल रही थी। मैंने उस वक्त वो किताबें पढ़ी। वो अक्सर साइंस की बातें करते थे। स्कूल का समय बहुत मजेदार था। एस सोमनाथ ने स्कूलिंग के बाद केरल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। वो अपनी यूनिवर्सिटी के सेकंड टॉपर भी रहे। इसके बाद एस सोमनाथ ने बेंगलोर के IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट रहे एस सोमनाथ ने इंटरव्यू में बताया, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गया तब मैंने वास्तव में अपने अंदर स्पेस को लेकर रुचि विकसित की। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। जब मैंने ग्रेजुएशन किया उस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन कोर्स के दौरान मेरी रुचि प्रोपल्शन में बढ़ी। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, आप कोर्स में प्रोपल्शन शामिल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि मैं स्टडी करूंगा और फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो ऐसे पहली बार मेरे कॉलेज में प्रोपल्शन की पढ़ाई शुरू हुई। रिसेंटली उनका एक लेक्चर आया था ISC में, एक मेमोरियल लेक्चर होता है। अभी कुछ चंद्रयान की लैंडिंग से कुछ टाइम पहले ही उनका लेक्चर आया था। तो वो वहाँ पर अपने किस्से भी बता रहे थे कि वो जो सर थे जिनसे वो पढ़ते थे तो उनसे उन्हें कैसे सीखा। मतलब आप देखिए कि वो खुद अब इसरो के चेयरमैन है, लेकिन वो ये बात नहीं भूले कि उनके गुरु ने उनको क्या सिखाया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद एस सोमनाथ को एक मौके की तलाश थी। 1985 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ने का मौका मिला। उस वक्त भारत में PSLV प्रोग्राम शुरू हो रहा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को इंजीनियर्स की जरूरत थी। एस सोमनाथ फाइनल ईयर में थे। चयन भी फाइनल ईयर वालों का ही हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ आवेदन कर दिया। पिछले सेमेस्टर के मार्क्स के आधार पर 5 लोगों का चयन हुआ। उन 5 लोगों में से एक एस सोमनाथ भी थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में चयन होने के बाद से ही एस सोमनाथ की जिंदगी बदलने लगी थी। एस सोमनाथ के कैरियर की शुरुआत PSLV प्रोग्राम के साथ हुई थी। उस वक्त मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम PSLV प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। आगे चलकर यही PSLV हिंदुस्तान के लिए अंतरिक्ष में गेम चेंजर साबित हुआ। PSLV को डेवलप करने में एस सोमनाथ का खास योगदान रहा है। SLV-3 जो है फाइनली जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के रूप में डेवलप हुआ और इसकी पहली सफल उड़ान 1994 में हुई। 1982 से ही PSLV पर काम चल रहा था। पहला परीक्षण 1993 में हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से पहला प्रयास फेल हो गया, लेकिन 1994 के बाद से अब तक वो सफलता का इतिहास लिखते आ रहे हैं। 1995 उस समय एक विज़न क्रिएट किया गया था। इसरो काउंसिल ने एक विज़न किया था कि आगे आने वाले 20 साल में इसरो क्या क्या उपलब्धि कर सकता है, और उन्होंने बहुत सारे आने वाले इसरो के प्रोग्रामों को बनाया। और उसमें से एक प्रोग्राम ये भी था जिसमें कि हम चंद्रयान को चंद्रमा की धरती पे उतारें और गगन यात्रियों को भी बनाएं। PSLV को लेकर एस सोमनाथ ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारा लक्ष्य 1000 किलोग्राम के सैटेलाइट को 1000 किलोमीटर तक भेजना था और PSLV ने ये हासिल किया। उस वक्त कुछ लोगों ने भारत पर डिजाइन कॉपी करने के आरोप लगाए, लेकिन सच कुछ और था। इन आरोपों के बारे में जब सोमनाथ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह सच है कि हमने कई देशों के डिजाइन का अध्ययन किया, लेकिन हमने खुद का डिजाइन तैयार किया और भारत अपने दम पर अंतरिक्ष यात्रा को आगे बढ़ाता रहा। He is full and full into the launch vehicles point of view. At I think the PSLV and GSLVs, he had a good contribution and to make the system in a good way. And now the Mark III, I think, also has come.
एस सोमनाथ कई विषयों के एक्सपर्ट हैं। वो लॉन्च व्हीकल डिजाइनिंग जानते हैं, लॉन्च व्हीकल के स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, मैकेनिज्म, पायरो सिस्टम्स और लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेशन के जानकार हैं। उनके योगदान ने पीएसएलवी को दुनिया भर के माइक्रो सैटेलाइट के लिए सबसे ज्यादा डिमांड वाला लॉन्चर बना दिया। देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 लॉन्चर को डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों की टीम की वो अगुवाई कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब मून मिशन का सपना देखा था, उस वक्त भारत के पास चांद तक जाने की क्षमता नहीं थी। ऐसे में चंद्रयान को चांद तक ले जाने के लिए पीएसएलवी के विकास पर ही काम शुरू कर दिया गया। उस वक्त भी एस सोमनाथ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और तत्कालीन टीम के साथ मिलकर पीएसएलवी को उड़ान भरने के लिए तैयार किया। सबसे बड़ी बात ये जो ये LVM Mark 3 है, ये पहले GSLV Mark 3 के नाम से जब बन रहा था तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे हैं। तो इनको लॉन्च व्हीकल के बारे में, लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन के बारे में, स्ट्रक्चर मटेरियल वाले, मतलब उस एरिया के एक्सपर्ट हैं। 22 अक्टूबर 2008 भारत का चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। पीएसएलवी का इस्तेमाल करके चंद्रयान 1 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक भेज दिया गया। और यहां तक पहुंचना ही भारतीय मून मिशन की बड़ी सफलता थी। इसरो ने जैसे ही चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 1 को क्रैश कराया, वैसे ही तिरंगा हमेशा के लिए चंद्रमा पर स्थापित हो गया। और इसी के साथ अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत 5वां देश बन गया। 29 अगस्त 2009 को ऑर्बिटर के साथ संपर्क टूट गया, लेकिन चांद पर पहुंचकर उसने कुछ ऐसी खोज की जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई। अखबारों में लिखा गया, चंद्रयान 1 दुनिया के सामने पहली बार पानी होने का सबूत लाया, चांद पर पानी मौजूद होने की जानकारी दी। इस खबर ने दुनिया को चौंका दिया और चांद के रहस्य को समझने की होड़ मच गई। अमेरिका और चीन ने एक के बाद एक कई मिशन भेजे। इजराइल ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की। जापान, यूरोप और रूस ने भी कई मिशन प्लान किए, लेकिन साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंच पाया। ऐसे में सवाल है कि भारत कैसे पहुंचा? भारत ने दूसरे देशों से अलग ऐसा क्या किया कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हो गया? इस सवाल का जवाब भी इसरो चीफ एस सोमनाथ की स्पेस यात्रा में है। भारत ने चंद्रयान 1 से भेजा गया डेटा हासिल किया, उसी डेटा का विश्लेषण कर चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी में जुट गया और पीएसएलवी की जगह जीएसएलवी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। एस सोमनाथ जीएसएलवी MK3 को डिजाइन करने में जुट गए। 2010 से 14 तक एस सोमनाथ जीएसएलवी मार्क 3 प्रोजेक्ट के निदेशक थे। उनकी अगुवाई में जीएसएलवी के 3 और पीएसएलवी के 11 सफल परीक्षण किए गए। तो उन्होंने जबकि इस रॉकेट को जीएसएलवी मार्क 3 का नाम दिया था, क्योंकि ये जीएसएलवी की कक्षा में नहीं जाएगा, इसलिए इन्होंने इसको नाम बदल के LVM-3 का नाम दिया। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप की गई तो उसका पहला सफल परीक्षण जनवरी 2014 में हुआ, जब GSAT 14 को अंतरिक्ष में कक्षा में स्थापित कर दिया गया। ऑथराइजेशन ऑफ द लॉन्च। एस सोमनाथ की गिनती चंद्रयान 2 के लैंडर को विकसित करने वाले साइंटिस्ट के रूप में होती है। GSAT 9 में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की उड़ान को कामयाब बनाने के लिए भी वो जाने जाते हैं। 2015 से 2017 के बीच लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के निदेशक भी रहे और 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के लिए थ्रॉट लेवल इंजन बनाने में मदद की। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ सफलतापूर्वक वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, लेकिन लैंडर के साथ रोवर चांद पर उतर नहीं पाया। बिल्कुल करीब पहुंचकर लैंडर क्रैश कर गया। उस वक्त इसरो के चीफ के सिवन थे और उनकी टीम में एस सोमनाथ ने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। लैंडर के क्रैश होते ही इसरो चीफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भारत निराश नहीं हुआ। चंद्रयान 2 से सबक लेकर चंद्रयान 3 की तैयारी में जुट गया। ऐसा था कि चंद्रयान 2 में हम बहुत नज़दीक जाकर हम रह गए थे वहाँ पहुँचने से। इन्होंने चंद्रयान 2 की खामियां
क्या क्या खामियां हुई, किसके कारण वो फेल हुआ, उसको उन्होंने दूर करके चंद्रयान 3 में दूर किया। 14 जनवरी 2022 एस सोमनाथ इसरो के चीफ बने और चंद्रयान 3 की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। चंद्रयान 2 में आए सॉफ्टवेयर ग्लिच को सही करवाया। चंद्रयान 3 में गलती कम करने के लिए कई बदलाव किए गए। चांद पर लैंडिंग एरिया 40 गुना बढ़ाया गया। विक्रम लैंडर के लिए ज्यादा फ्यूल की व्यवस्था की गई। सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया ताकि ज्यादा तेजी से घूमने पर भी कोई परेशानी न हो। साथ ही चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरों को चंद्रयान 3 के लैंडर में फिट किया गया ताकि लैंडर सही जगह देखकर लैंडिंग कर सके। विक्रम लैंडर के पैर को भी मजबूत बनाया गया, सेंसर इंप्रूव किया गया और सोलर सिस्टम में भी सुधार किए गए। इसके बाद चंद्रयान 3 को चांद के लिए लॉन्च किया गया। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। पहले ही जो खामी थी कि जिन्होंने इस रॉकेट को यानी चंद्रयान 3 को एक हेलीकॉप्टर की मदद से, जिसमें कि इसके चारों इंजन लगाए गए और इसको पूरा सिमुलेट किया गया जैसे कि चंद्रयान 3 है, इसको जिसको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया और उसके बाद ये देखा गया कि इसमें लगे हुए सारे सिस्टम्स, नेविगेशनल, गैरो और कंट्रोल सिस्टम, ये सारे के सारे उसी तरह से काम करेंगे। चंद्रयान जो है वो 4000 किलो का था, हमारे पास तो कैपेबिलिटी नहीं थी 4000 किलो लेके जाने की। तो एक बिलीफ तो खुद पे है ना कि मैं तो कर चुका हूँ, हम कर सकते हैं। और इससे पहले मंगलयान हमने पहली बार में मंगल पे पहुंचाया था। हम ऐसे पहले देश बने थे जो पहली बार मंगल के चारों तरफ घूम रहे थे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसे भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चांद पर पहुंचकर लैंडर ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। इस सफलता पर पीएम मोदी के साथ पूरे देश ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। विक्रम लैंडर के उतरने के कुछ घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आया और चंद्रमा पर चहलकदमी की। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चांद के दक्षिणी हिस्से में भारत की छाप छोड़ते हुए अपनी तस्वीर भेजी। चंद्रयान 3 के लैंडर के चांद पर उतरते ही इसरो चीफ एस सोमनाथ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। Some exciting news for India in the space race and a big coup for the country's space program. The lunar probe Chandrayaan-3 touched down just a short while ago following weeks of nail-biting anticipation across the nation. India is marking a historic moment in their space program today. The country made its first landing on the moon. एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से स्पेस गोल्ड मेडल, इसरो से मेरिट अवार्ड और प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार, GSLV MK3 के विकास के लिए टीम उत्कृष्टता पुरस्कार, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फेलो, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग सदस्य। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स पुरस्कार पाने वाले एस सोमनाथ की उपलब्धियों की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य, जैसे कि आप नाम जानते हैं, सूर्य का नाम है और L1 जो है वो एक विशेष बिंदु है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान हो जाता है। उस बिंदु पर आदित्य L1 को पहुंचाया जाना है। एस सोमनाथ की पत्नी वित्त मंत्रालय के GST डिपार्टमेंट में काम करती हैं
उनके 2 बच्चे हैं, दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। सोमनाथ की रुचि सिर्फ विज्ञान में नहीं है, फिल्मों से भी उनका लगाव रहा है। कई फिल्म सोसाइटी ग्रुप के मेंबर भी रहे हैं। कमाल के वो स्पीकर भी हैं। देश और विदेश में अक्सर उनके लेक्चर होते ही रहते हैं। सफलता मिलने पर साथियों के साथ डांस भी करते हैं। और अपनी काबिलियत से भारत का मान भी बढ़ाते हैं। लॉन्च जब वो लैंडिंग जब सक्सेसफुल हो गई थी अपने चंद्रयान 3 की, आपने एक बात नोट करी होगी, वो जब बता रहे थे सबको, जब वो उद्घोषण कर रहे थे, सबको बता रहे थे, सबको धन्यवाद वगैरह दे रहे थे, तो उनको एक फ़ोन आया था, फिर वो चले गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो वापस आते ही वो माइक के ऊपर आके नहीं खड़े हुए, वो आके पीछे खड़े हुए और फिर उनने सभी को बोला अब ये बताएंगे, अब ये बताएंगे, अब ये बताएंगे, क्योंकि उनको पता है ये सबका पल है। मीटिंग में समय से पहुंचने वाले इसरो चीफ अवार्ड मनी तक दान कर चुके हैं। सैटेलाइट के जरिए सरस्वती नदी की खोज की, पानी में डूबे द्वारिका के हिस्से का भी अध्ययन किया और वेदों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को बहुत पहले पता था कि धरती गोल है। हम जानते थे कि चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है। सभी के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान था। भारतीय लोग जानते थे कि सूरज सौर मंडल का केंद्र है। ऐसे महान वैज्ञानिक पर सबको भरोसा है कि उनके 3 सालों के कार्यकाल में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।